नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, जिस इंसान की सोच बड़ी होती है, जिस इंसान की सोच बड़ी होती है, उसी के जीवन में परेशानियां खड़ी होती है। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई प्रदीप सर पर। और ये एनटीए की सीरीज का जो कारवा हमने शुरू किया था, आज 99 तक पहुंच चुका है और कल आपको एंड्रॉयड वीडियो मिल जाएगी। और जिसके बाद अगर ये पढ़ लिया ना, तो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। इसकी पीडीएफ जीके बाय प्रदीप सर के ऑफिशियल टेलीग्राम से आप ले सकते हो। शुरू करते हैं आज का लेक्चर प्यारे बच्चों। हरियाणा के पश्चिम गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हर की दून ग्लेशियर से होता है? ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों एचएसएससी ने पूछा था और आंसर क्या माना था इसका? सरस्वती नदी माना था। क्या माना था एचएसएससी ने? इसका आंसर सरस्वती नदी माना था। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा। यहाँ से आगामी एग्जाम में आपको पक्का कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसकी ओर मूव करते हैं। सरस्वती नदी है ना, ये अगर आई ना, वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती को कहा जाता है। वैदिक काल का मतलब है प्यारे बच्चों ऋग्वेद। और वैदिक काल को प्यारे बच्चों दो भागों में बांटा गया। वैदिक काल एक 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व था, इसे पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेद काल कहा गया। और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व था, इसे उत्तर वैदिक काल कहा गया। इसमें ना उत्तर वैदिक काल में ही सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना हुई और पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई। तो वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया था। यमुना नदी वो प्यारे बच्चों यमुनोत्री से निकलती है और ताजेवाला या अथनी कुंड बैराज या कलेसर नेशनल पार्क के पास से हरियाणा में एंट्री करती है। और यमुना नदी है ना, इसे इतिहास में यम जी की बहन या सनी जी महाराज की बहन के नाम से भी जाना जाता है यमुना नदी को। या छाया पुत्री, इसे क्या कहा जाता है? छाया पुत्री कहा जाता है या सूर्य पुत्री कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यमुना नदी को कहा जाता है। और हरियाणा की जो अभी 8% सिंचाई की दृष्टि से प्रमुख नदी पूछे तो यमुना है, जो हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है। और प्यारे बच्चों यहाँ से ताजेवाला से ही दो नहरें निकाली गई थी, एक पूर्वी यमुना नहर जो यूपी में चली गई, एक पश्चिमी यमुना नहर जो करनाल रोहतक के एरिया में सिंचाई करने का काम करती है। तो नेक्स्ट को इसका आंसर होगा सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार हरियाणा के सीएम बने? प्यारे बच्चों अगर आए ना, सीएम के रूप में सबसे ज्यादा बार शपथ किसने ली? तो सीएम के रूप में सबसे ज्यादा बार शपथ ली थी ओम प्रकाश चौटाला ने। एचएसएससी मानती है 5 बार ली थी। और प्यारे बच्चों कभी 2 दिन के, कभी 4 दिन के, इस प्रकार से भी ये सीएम रह चुके हैं। लेकिन सीएम के रूप में आज तक सबसे लंबा कार्यकाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहेगा, लगातार सबसे लंबा कार्यकाल। और अभी मनोहर लाल खट्टर का कार्यकाल हो सकता है इनसे लंबा हो जाए। और एचएसएससी है ना, सबसे ज्यादा दिनों का सीएम किसको मानती है? जो सबसे ज्यादा सीएम रहा था चौधरी भजन लाल को मानती है। वैसे चौधरी बंसी लाल ज्यादा टाइम के लिए सीएम रहे थे, लेकिन एचएसएससी चौधरी भजन लाल को मानती है। दिन काउंट करोगे तो बंसी लाल के ज्यादा बनते हैं, लेकिन एचएसएससी ने चौधरी भजन लाल को माना है। चौधरी भजन लाल को बिश्नोई समाज का सिरमौर कहा जाता है और हरियाणा की राजनीति का सेंटर पॉइंट कहा जाता है। तो और प्यारे बच्चों चौधरी भजन लाल है ना, इन्होंने गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन 1995 में किया। ये भी आता है कौन सी जाति गुरुजम्बेश्वर भगवान को विष्णु का अवतार मानती है? किसको मानती है? गुरु जम्बेश्वर भगवान को विष्णु का अवतार मानती है। तो ये कौन सी जाति मानती है? विष्णुई जाति मानती है। किसका? विष्णु जी, या आप कह सकते हो लक्ष्मी नारायण जी का क्या मानती है? अवतार मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपने 2002 में किसकी स्थापना हुई थी? हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 2002 में। और 2006 को हमने किसके रूप में मनाया था? बालिका वर्ष के रूप में बनाया। और 2006 में किस स्थापना हुई थी? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की भी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की भी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ये भी आगामी एग्जाम में आ सकता है। 2009 को हमने किसान मजदूर दिवस के रूप में मनाया, किसान मजदूर दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने का काम करते हैं।
ये हरियाणा की बुक है, हरियाणा CET 7777 प्लस पूरे हरियाणा में अवेलेबल है। बच्चे कह रहे हैं सर बुक सेलर 500 में दे रहा है, तो इनसे रिक्वेस्ट कर लेना प्यारे बच्चों, 350 से 400 के बीच में ये बुक है आपको मिल जाएगी। सारा का सारा सारे सब्जेक्ट इसमें रहेंगे, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है ये बुक। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? तो हरियाणा का इतिहास लिखने वाले पंडित श्री राम शर्मा थे। कौन थे? पंडित श्री राम शर्मा जी ने हरियाणा का क्या लिखा था? इतिहास लिखा। हरियाणा नवरत्न इनकी पुस्तक थी, हरियाणा नवरत्न भी किसकी पुस्तक थी? पंडित श्री राम शर्मा की हरियाणा नवरत्न भी पुस्तक थी। हरियाणा का इतिहास इन्होंने लिखा था और इन्हें हरियाणा का इतिहास पुरुष भी कहा जाता है। पंडित श्री राम शर्मा को 1899 ईस्वी में क्या हुआ था? जन्म। और इनकी एक रचना जो सबसे ज्यादा वायरल हुई थी, हरियाणा तिलक रहेगी। हरियाणा, अगर हरियाणा केसरी की उपाधि किसको मिली थी? तो हरियाणा केसरी की उपाधि पंडित नेकीराम शर्मा को मिली थी। किसको मिली थी? पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी की क्या मिली थी? उपाधि मिली थी। हरियाणा केसरी न्यूज़पेपर पूछे ना तो किसका होता था? बनारसी दास गुप्ता का होता था। कल प्यारे बच्चों मैंने 3 क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। एक जैसे कोई मस्जिद है उसका ध्यान नहीं आ रहा कौन सी थी, उसका आंसर क्या रहेगा? भिवानी रहेगा। और एक पूछा था इब्राहिम शाह का मकबरा कैसा है, तो वो गुम्बद के आकार का है, गुम्बद के आकार का है। एक लास्ट क्वेश्चन था संत मीर शाह की दरगाह, संत मीर शाह की दरगाह कहाँ पर रहेगी? तो संत मीर शाह की दरगाह फतेहाबाद में रहेगी। ये कल के क्वेश्चन थे जो मैंने 3 क्वेश्चन पूछे थे। गुम्बद के आकार का इब्राहिम सूरी का मकबरा और वो एक मस्जिद भिवानी में, और लास्ट क्वेश्चन का फतेहाबाद रहेगा, एक क्वेश्चन का पहले का भिवानी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा में महेंद्रगढ़, ये प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपनी बुक में था और ये क्वेश्चन HSSC ने पूछा था। हरियाणा में महेंद्रगढ़ किला किसने बनाया था? ये किला बनाने का काम किया था तात्या टोपे ने बनवाया था। ये तात्या टोपे वो नहीं है जिन्होंने आजादी की लड़ाई 1857 की क्रांति में भाग लिया, ये वो तात्या टोपे नहीं है। तो तात्या टोपे ने, ये प्यारे बच्चों 14वीं शताब्दी का कोई शासक हुआ करता था। हरियाणा का खालिस्तान शहर दुनिया में सोडी यौन का सबसे बड़ा केंद्र है, यानी कहने का मतलब है बुनकरों से संबंधित चीज है। और बुनकरों का केंद्र कौन सा रहेगा? पानीपत रहेगा। पानीपत क्या रहेगा प्यारे बच्चों? पानीपत को बुनकरों का क्या कहा जाता है? शहर के नाम से भी पानीपत को जाना जाता है। और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे पक्का पूछा जाएगा। पानीपत हरियाणा का एकमात्र जिला है जो 2 बार बना। ये किससे होकर बना? करनाल से होकर बना। एक बार ये आया था, वो ऑयल रिफाइनरी है ना, वो कहाँ पर है? ऑप्शन में पानीपत नहीं था, जो बापोली गांव में है, तो हमें करनाल करना पड़ा क्योंकि 1 नवंबर 1989 को बन गया। फिर प्यारे बच्चों कहते हैं 25 जुलाई 1991 को करनाल में दोबारा जा मिला और फिर दोबारा 1 जनवरी 1992 को पानीपत बनता है। तो पानीपत की हिस्ट्री पढ़ोगे ना, हिस्ट्री को प्यारे बच्चों मैं कहता हूँ डेप्थ में जाओ, जितना गहरा जाओगे ना आप मोती लेकर ही लौटोगे। बीच खाली, मैं तो कहता हूँ बीच रास्ते से कभी वापिस से मत लौटना, क्योंकि प्यारे बच्चों आप एक चक्रव्यूह में फंस चुके हो। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो चक्रव्यूह में फंस चुके हो। अगर प्यारे बच्चों बीच रास्ते से हट गए ना तो आप पर एक कलंक लग जाएगा कि ये जॉब नहीं लग सका और इसने पढ़ाई नहीं की। अगर उस कलंक को मिटाना है, आपके मम्मी पापा के सपनों में खुशी के आंसू देखने हैं, तो थोड़ी सी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ प्यारे बच्चों जॉब लग जाओ, क्योंकि मैंने ऐसा दिन आसपास महसूस किया है। तभी आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आप धुरीना का कोई कोर्स मत लो, कहीं से भी पढ़ लो, मेरे चैनल से भी मत पढ़ो अगर आपको पसंद नहीं आता। हरियाणा का हर एक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, जिसका समझ आए वहां से पढ़ लो। लेकिन रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों हाथ जोड़कर कि आप जॉब लग जाओ। मुझे पता है दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछने वाली है, आप मेरे छोटे भाई बहन हो, इसलिए मैं आपको पर्सनली समझा रहा हूँ कि आप जॉब लग जाओ। जॉब का कोई अल्टरनेट नहीं होता। जिसने आपको ठुकरा दिया है ना, ऐसा टाइम लाओ कि आपसे अपॉइंटमेंट लेकर उसको मिलना पड़े। दिल में आग जलनी चाहिए। गालिब कहा करते थे कि आग कहीं भी हो जलनी चाहिए, और ये तस्वीर है जो बेरोजगारी की, ये बदलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों मूव करने का काम करते हैं। फरवरी में प्रतिवर्ष स्टेटमेंट विंटेज कार रैली का आयोजन होता है। तो विंटेज कार रैली का आयोजन प्यारे बच्चों सोहना में होता है, और सोहना आपका कहां पर रहेगा?
गुरुग्राम में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। यहाँ पर मारुति सुजुकी उद्योग, मारुति का उद्योग लगा था वो 1970 के दशक में, लेकिन इसमें मारुति सुजुकी में जो प्रोडक्शन का काम हुआ वो 1983 के आसपास सुजुकी से मिलकर काम किया। तो ये विंटेज कार रैली है पुरानी, ये प्यारे बच्चों सोहना में लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडियर टायर कंपनी ने 1992 में हरियाणा के खालिस्तान जिले में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। तो गुडियर है ना, अब पहले प्यारे बच्चों जिस टाइम बन लगा तो बल्लभगढ़ कहते थे, लेकिन अब बल्लभगढ़ का नाम क्या कर दिया गया है? बलरामगढ़। तो गुडियर टायर ये कहाँ पर है? बल्लभगढ़ या बलरामगढ़, ये फरीदाबाद में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फरीदाबाद में रहेगा। क्वेश्चन आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अपनी मेहंदी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो हरियाणा का कौन सा जिला मेहंदी के उत्पादन के लिए फेमस है? मेहंदी को हीना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीना। हीना के लिए फरीदाबाद आपका क्या रहेगा? फेमस है रहेगा। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएगा। हरियाणा में जो सबसे ज्यादा फूल ग्लेडियोलस होता है वो भी फरीदाबाद की इस तरह पर ज्यादा होता है। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ प्यारे बच्चों, और मेरे आप छोटे भाई बहन हो ना, इसलिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर प्यारे बच्चों आपसे मेरा नाता है ना होता ना, तो भी क्या होता है कि एक टीचर का फर्ज बनता है, और आप में तो मेरी जान बसती है, तो मैं आपको हक से कह सकता हूं। हरियाणा सरकार ने द्वारा औद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए झज्जर जिले के सोंदी गांव में स्थापित उत्कृष्टता केंद्र का प्रयोग किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आगामी एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। ये ट्रीटेड सीवेज पानी था, ट्रीटेड यानी जो ट्रीटेड सीवरेज पानी, ट्रीटेड सीवरेज पानी, ये क्या क्वेश्चन था प्यारे बच्चों? हरियाणा सरकार द्वारा उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए झज्जर जिले के सोंदी गांव में स्थापित उत्कृष्टता केंद्र में खालिस्तान का जो सीवरेज पानी होता है ना प्यारे बच्चों, जो वेस्ट पानी होता है जो गलियों से बहता है, उसको ये क्या कर रहे हैं? सीवरेज पानी को दोबारा रिसाइकल के लिए ये प्लांट लगाया झज्जर जिले के सोंदी गांव में, ट्रीटेड सीवरेज वाटर के लिए। इसकी पीडीएफ जीके भाई प्रदीप सर से प्राप्त कर लेना। हरियाणा का कौन सा शहर हड्डी की नक्काशी और आभूषण के लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे बच्चों ये कौन सा रहेगा आपका? फरीदाबाद रहेगा। कहाँ पर रहेगा? फरीदाबाद। और फरीदाबाद ऑप्शन में ना है ना प्यारे बच्चों, तो आपका रेवाड़ी है ना, और झज्जर, यहाँ भी क्या की जाती है प्यारे बच्चों? शहर हड्डी की नक्काशी और आभूषण के लिए प्रसिद्ध है। तो फरीदाबाद, रेवाड़ी और झज्जर रहेगा। एचएसएससी ने उस टाइम में फरीदाबाद माना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खालिस्तान हरियाणा का एक प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है। बस्तर रिसाइकल करने को वैश्विक केंद्र होने के कारण इस शहर को कास्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्यारे बच्चों हरियाणा का आप प्राचीन ऐतिहासिक शहर, बस्तर का आए तो पानीपत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बस्तर कोई भी आए ना तो उसका आंसर क्या हो करोगे आप? पानीपत होगा, क्योंकि पानीपत को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? हरियाणा का बुनकरों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने का काम करते हैं प्यारे बच्चों। हरियाणा के खालिस्तान में एल्यूमिनियम की 6वीं सहायक उत्पादन इकाई और अत्याधुनिक लेम प्रिंटिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया था। तो प्यारे बच्चों ये कहाँ पर किया गया था? आपसे आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कहाँ पर किया गया था? ये बल्लभगढ़ में। हरियाणा में एल्यूमिनियम की 26 सहायक उत्पादन इकाई और अत्याधुनिक लिम फिटिंग, तो बल्लभगढ़ ये कहाँ पर किया गया था? फरीदाबाद में किया गया था। कहाँ पर किया गया था इसका आयोजन? फरीदाबाद में किया गया था, बल्लभगढ़ में। बल्लभगढ़ का नाम क्या रहेगा? बलरामगढ़। एरोस्पेस यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए हरियाणा के कौन से जिले को चुना गया है? ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों कंफ्यूज भी करेंगे। और अगर आप एचएसएससी सीईटी का ना प्यारे बच्चों रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हो तो मात्र आज 399 रुपए में ले सकते हो। आज और कल 74,978 4004 पे हर सब्जेक्ट के 2 टीचर रहेंगे, 22 टीचर आपको अध्ययन कराएंगे, सारा का सारा सिलेबस है। इससे ज्यादा मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? तो इसका आंसर प्यारे बच्चों एरोस्पेस वाले का क्या रहेगा? हिसार रहेगा। और हिसार में नाम क्या रहेगा? महाराजा अग्रसेन के नाम पर, महाराजा अग्रसेन के नाम पर महाराजा अग्रसेन ने कहते हैं अगरुआ बसाया। इनके भाई थे सूरसेन, और सूरसेन जी ने मथुरा बसाने का क्या किया था? काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर गणराज्य की राजधानी भी अगरुआ है, निम्न में कौन सी कंपनी अपना बड़ा पूर्ति केंद्र हरियाणा के सोनीपत में स्थित है? तो अमेजोन का रहेगा। किसका रहेगा? अमेजोन का रहेगा। ये कंपनी प्यारे बच्चों बाहर हरियाणा में निवेश करती है।
हरियाणा में लगने वाला निम्नलिखित में कौन सा लोकप्रिय मेले, हरियाणा में लगने वाला मेला निम्नलिखित में कौन सा है? तो कपाल मोचन मेला। कौन सा मेला? कपाल मोचन मेला हरियाणा में लगता है। ये हरियाणा के बिलासपुर में, बिलासपुर यमुनानगर में लगता है। कहाँ पर लगता है? हरियाणा के बिलासपुर यमुना नगर में कौन सा मेला लगता है? कपाल मोचन का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के पेवा में किसके उपलक्ष्य में मेले का आयोजन किया जाता है? तो कार्तिकेयन के उपलक्ष्य में। किसके उपलक्ष्य में? कार्तिकेयन के उपलक्ष्य में ना क्या लगता है? हरियाणा के पेहवा में मेला लगता है। पेहवा कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र हरियाणा का गया भी इसको बोल सकते हो आप। सतकुंभा का मेला कहाँ पर लगता है? ये बहुत बार क्वेश्चन आ गया। सह से सतकुंभा, सह से सोनीपत। तो सतकुंभा का मेला कहाँ पर लगता है? सोनीपत में लगता है। एचएसएससी ने ना लगातार कई एग्जामों में ये सतकुंभा का मेला पूछा, तो एक बार पूछ लेना तो आगामी एग्जाम में भी प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपसे देखने को मिलेंगे। फाल्गुन मास में रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है? तो ये बाबा मस्तनाथ की स्मृति में। किसकी? बाबा मस्तनाथ की स्मृति में, मस्तनाथ जी की स्मृति में मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? अस्तलबुहर में लगता है। अस्तलबुहर कहाँ पर रहेगा आपका? रोहतक में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? अस्तलबुहर रोहतक में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने का काम करेंगे प्यारे बच्चों। कोई भी क्वेश्चन पढ़ो ना, जय मां सरस्वती का नाम लेके किया करो काम, आपका काम निश्चित रूप से बहुत सफल रहोगे। आगे आता है, पानीपत का कौन सा मेला चैत्र व आषाढ़ माह के प्रत्येक बुधवार को लगता है? ठीक है, ये पादरी माता का मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है पानीपत में? पादरी माता का मेला। पादरी माता जी का क्या लगता है यहाँ पर मेला? पानीपत का कौन सा मेला चैत्र व आषाढ़ माह में प्रत्येक बुधवार को लगता है? तो कौन सा मेला लगेगा? पादरी माता का। पैसे पानीपत याद कर लेना और पैसे क्या याद कर लेना? पादरी माता का चैत्र व आषाढ़ में प्रत्येक बुधवार को लगने वाला मेला रहेगा पानीपत में। एक बार पूछा गया था देहाती मेला कैथल में लगता है। कहाँ पर लगता है? देहाती मेला कहाँ पर लगेगा आपका? कैथल में लगेगा। माता अंबा देवी का मेला पूछा था, अंबाला में लगता है। कालका माई का मेला पूछे तो कालका पंचकुला में लगते हैं। ऐसे क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी प्यारे बच्चों पूछे जाएंगे। मैं चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चे हर एग्जाम को क्रैक करने की इच्छा शक्ति रखें और क्रैक करें। चाहे प्यारे बच्चों आप मिलने आना या ना आना, टीचर को बहुत खुशी होती है जब उसका बच्चा जॉब लग जाता है। आप वैसे ही आ जाना, मिठाई हम खिला देंगे, क्योंकि आप सब बच्चों में हमारी जान बसती है। बसती होगी किसी की सोना बाबू में, हमारी तो जान आप में बसती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। पिंजौर के आम मेले का आयोजन हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा कब से किया जा रहा है? 1992, 1992 से किया जा रहा है। पिंजौर के आम मेले का आयोजन हरियाणा पर्यटन विभाग, 1 सितंबर को हरियाणा पर्यटन विभाग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा मंदिर कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है? 3 मंदिर दिए हुए थे प्यारे बच्चों, स्थानेश्वर का शिव मंदिर, सर्वेश्वर मंदिर और एक बिड़ला मंदिर। ये तीनों मंदिर है कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में रहेंगे। और बिड़ला मंदिर से ये क्वेश्चन आ सकता है, बिड़ला मंदिर की जो दीवारें है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि बिड़ला मंदिर की जो दीवारें है ना उसके चारों ओर ना, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, बरगद के पेड़ के नीचे ज्योतिषर में दिया था। तो जो बिड़ला मंदिर है ना, ये विरला मंदिर भी कह सकते हो। ये विरला है क्योंकि इसमें गीता के चारों ओर क्या लिखे हुए हैं? श्लोक लिखे हुए हैं। तो ये गीता के इसमें क्या लिखे होंगे? चारों ओर श्लोक लिखे होंगे। ये भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछा गया था। जो क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आएगा ना, मैं आपको 10 बार वो क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि एचएसएससी की फितरत है, ये क्वेश्चन बार बार क्या करेगी? रिपीट करेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कुरुक्षेत्र स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है? सरोवर पूछा है तो ये ब्रह्म सरोवर के निकट रहेगा। किस सरोवर के निकट रहेगा? ब्रह्म सरोवर के निकट रहेगा। ब्रह्म सरोवर का वर्णन किसने किया था? अल बेरूनी ने किया था। किस पुस्तक में किया था? अपनी पुस्तक ताकीद ए हिंद में किया था। और ब्रह्म सरोवर प्यारे बच्चों लघु सरोवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये पहला सरोवर है जो चारों ओर से पक्की ईंटों का बना हुआ है। इसमें लगभग 84,000
पॉलीथीन की एक क्या बनाई गई थी, कछुए की मूर्ति भी बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी, कछुए की मूर्ति भी बनाई गई थी। 51 शक्तिपीठों में शामिल भद्रकाली शक्तिपीठ कहाँ पर रहेगा, तो 51 शक्तिपीठों में शामिल भद्रकाली शक्तिपीठ कहाँ पर रहेगा, ये कहाँ पर रहेगा आपका भद्रकाली शक्तिपीठ है ना प्यारे बच्चों, ये आपका कहाँ पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में भद्रकाली शक्तिपीठ है रहेगा। ये माता जी के ना प्यारे बच्चों जो मतलब अंग गिर रहे थे ना, ठीक है, जैसे कहीं पर माता रानी जी का कड़ा गिरा था तो कड़क माणिकपुर जगह, तो कहने का मतलब जहां पर माता रानी जी के कोई अवशेष मतलब कोई शरीर के एक एक अंग गिरा वहां पर मंदिर की स्थापना की गई। तो ये 51 शक्तिपीठों में शामिल। जाकर देखना प्यारे बच्चों, बड़ा विशाल मंदिर है माता काली का, जाकर आना, मन्नत मांगना, आपकी मन्नत निश्चित रूप से क्या होगी, पूरी होगी। तो 51 शक्तिपीठों में शामिल श्री भद्रकाली शक्तिपीठ कहाँ पर रहेगा, ये कुरुक्षेत्र में रहेगा। और जहाँ पर प्यारे बच्चों आपको मतलब कहीं भी जाओ ना तो उसका इतिहास पता करने की कोशिश किया करो। ये नहीं है कि मतलब वहां जाए और आ गए, तो इतिहास पता किया करो क्यों इसे 51 शक्तिपीठों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों बढ़ने का काम करते हैं। पलवल में स्थित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा रहेगा, तो पलवल में प्यारे बच्चों पंचवटी मंदिर है। ये क्वेश्चन आपसे आगामी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, या आपसे दाऊ जी का मंदिर पूछे ना, तो दाऊ जी का मंदिर कहाँ पर रहेगा, बंसारी गांव रहेगा। बंसारी गांव भी कहाँ का रहेगा, पलवल का रहेगा। पलवल को सिटी ऑफ कॉटन के नाम से भी जाने जाता है। और पलवल किस मंडल में है, फरीदाबाद मंडल में है। और पलवल किस अगर पुलिस रेंज में है तो साउथ पुलिस रेंज। और साउथ पुलिस रेंज का मुख्यालय कहाँ पर रहेगा, रेवाड़ी। साउथ पुलिस रेंज को इसीलिए रेवाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी रहेगी, हरियाणा में पुलिस रेंज 5 रहेगी। कितनी रहेगी पुलिस रेंज, 5 रहेगी। हिसार रह गया, अंबाला हो गया, रोहतक हो गया, ठीक है। ये किस में शामिल है प्यारे बच्चों, आपके पुलिस रेंज में। एक साउथ की पुलिस रेंज कौन सी रहेगी, रेवाड़ी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, ये तीनों क्या है, चीफ कमिश्नरी है। क्या रहेगी प्यारे बच्चों, कमिश्नरी रहेगी। पुलिस जिले 24 है हरियाणा में, कितने रहेंगे, 24। तो ये याद करना है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा प्यारे बच्चों, कमेंट करके जरूर बताना। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ, अपना 100% मैं नहीं दे पाया। और जिस दिन 100% ना दे पाऊँ ना तो दुख भी होता है, लेकिन मैं आया इसलिए था कि मेरे प्यारे बच्चे हैं ना लेक्चर से वंचित ना रहे। आज का जो मेरा छोटा सा प्रयास है, ये आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल आपसे फिर दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना और अपनों का ध्यान रखना है और किसी भी हालत में हार नहीं माननी है।